नमस्कार साथियों। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में अपने केशव दास जी का पाठ चल रहा था। केशव दास जी के पाठ में अपने जो व्याख्या पढ़ रहे थे, उन व्याख्या में अपन ने अरुणोदय, अयोध्या नरेश और धनुर्भंग के बारे में कल पढ़ा था। धनुर्भंग जो सीता स्वयंवर था, सीता स्वयंवर में राम के द्वारा भगवान शिव के धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, उसके बारे में कल अपन ने पढ़ा था। आज अपन परशुराम संवाद पढ़ेंगे। यानी जब सीता स्वयंवर होता है और शिव धनुष भंग होता है, उसके बाद परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर, बड़े क्रुद्ध होके, वैसे क्रोधित शब्द गलत माना गया, किंतु अपन क्रोधित ही कहते हैं, क्रुद्ध शुद्ध होता है, ध्यान रखना। व्याकरण अति आवश्यक है आपके, क्योंकि जो जो आप आगे बढ़ोगे, कंपटीशन लाइन में आओगे, व्याकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ शब्द उच्चारण में अपन बोलते हैं, जैसे अपन कहते हैं भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करो, अब अपन बोलते यही है, किंतु लेखन में मनोकामना शब्द शुद्ध होता है, तो अपने को कुछ शब्द व्यवहारिक ज्ञान के आधार पे भी ध्यान में रखना है। तो परशुराम जी बड़े क्रुद्ध होते हैं। परशुराम जी वहाँ आते हैं, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद चलता है। तो आज अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे कि परशुराम संवाद। टूटे टूटन हार तरु, बायु दीजत दोष। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़। तरु का अर्थ तो जानते ही है, तरु, रूख आदि। तो कठिन शब्द भी आपको ध्यान में रखने हैं। तरु का अर्थ होता है पेड़। बायु, हवा। वैसे देशज शब्द से बना है, अपन बायरा कहते हैं ना, वही वायु ही मतलब हवा। दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। हर का तात्पर्य यहाँ शिव या महादेव लेंगे, क्योंकि हर का धनुष, हर हर महादेव जो अपन कहते हैं, तो यहाँ हर से तात्पर्य भगवान शिव है। हम पर कीजत रोष, काल गति जानी न जाई। होनहार वे रहे मिटे, मेटी न मिटाई। होनहार वे रहे, मोह मद सबको छूटे। होई तिनका ब्रज, ब्रज तिनका वे टूटे। यहाँ तक अपन व्याख्या। अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे जब श्री राम के द्वारा शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है और वो शिव धनुष भंग हो जाता है, टूट जाता है, तो परशुराम जी बड़े ही शिव भक्त थे। उन्होंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो परशुराम जी वहाँ बड़े ही क्रुद्ध होके आते हैं, और वहाँ आने के बाद जब लक्ष्मण, क्योंकि जैसे ही परशुराम जी आते हैं सभी राजागण उनके सामने भयभीत हो जाते, क्योंकि सभी उनसे डरते थे, किंतु प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्काते रहते हैं। और लक्ष्मण जी बड़े ही हठीले स्वभाव के, क्रोध उनको जल्दी आता था, तो लक्ष्मण जी बोल उठते। तो यहाँ लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, वो ही व्याख्या में अर्थ अपन देखने जा रहे हैं कि टूटे टूटन हार तरु, बायु दीजत दोष। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, ये शिव धनुष तो पुराना था और ये टूट गया, तो आप इसका दोष हमारे ऊपर क्यों मंड रहे हैं। और इसका उदाहरण देते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, ये तो वही वाली बात है कि
कोई वृक्ष टूटने योग्य हो जाता है, वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, और वो यदि टूट जाता है तो उसके लिए हवा को दोष देना बहुत गलत है। उसी प्रकार ये शिव धनुष तो पुराना था, ये टूट गया, तो इसके लिए आप हमारे को जो दोष दे रहे हैं, हमारे ऊपर दोष मंड रहे हैं, वह बहुत ही गलत है। त्यों अब हर के धनुष को हम पर की इज्जत रोष, और आप भगवान शिव के धनुष के टूटने पे हमारे ऊपर आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? रोष, रोष से तात्पर्य क्रोध होता है, सामान्य देसी भाषा का शब्द है देशज शब्द। रोष का अर्थ होता है क्रोध। हम पर कीजिए रोष काल गति जानी न जाई। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर जो गुस्सा कर रहे हो ये गलत है, ये तो समय काल की गति है, ये समय के अनुरूप शिव धनुष को भंग होना ही था, टूटना ही था, तो फिर आप बेवजह क्यों हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो? होना वहार वे रहे मिटे मेटी न मिटाई। और कहते हैं कि जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि होनहार वे रहे, कि होनहार तो होके रहती है, मिटे मेटी न मिटाई, और उसे कोई मिटाना भी चाहे तो वो नहीं मिटती है, क्योंकि कहा जाता है आज भी कि होनी को कौन टाल सकता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि जो होनहार होनी होती है वो होके रहती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। होनहार वे रहे मोह मद सबको छूटे। और हे परशुराम जी, आप अपने इस पुराने शिव धनुष पे क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? क्योंकि अब आप इसके ऊपर जो आपका मोह है वो मोह आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको समय के अनुरूप व्यक्ति को अपना मोह तजना चाहिए। होई तिनका ब्रज ब्रज तिनका वे टूटे। और ये तो समय का प्रभाव है, समय के अनुरूप अपन देखते हैं तिनका भी वज्र के समान कभी कभी कार्य करने लग जाता है, और कभी कभी वज्र भी तिनके के समान बन जाता है। यानी ये तो समय के अनुरूप है, समय के अनुरूप तिनका ही ब्रज बन जाता है और वज्र ही तिनका बन जाता है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य जो संवाद है वो संवाद इस प्रकार है। आगे देखिए, फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं इसी परशुराम संवाद में, केशव हे राज को मांस हलाहल कौन खाई लियो रे। ये अगला जो पेरा अपने चल रहा है वो देखिए। केशव है राज को मांस सुधा न पियो रे। ये अंत में यहाँ तक है। यानी यही परशुराम संवाद का ही अगला पेरा है, अगली व्याख्या है कि केशव है राज। है राज का अर्थ एक शासक का नाम था। हलाहल, हलाल से तात्पर्य विष होता है। भगवान शिव ने हलाल पिया था ना, हलाल कहते हैं विष को। कोरन खाए लियो रे ता लगी मेद महीपन को। मेद का अर्थ होता है चर्बी या फिर मांस भी अपन कह सकते हैं। और महीपन यानी राजा।
महीपन का अर्थ होता है राजा। को घृत घोर दियो ने सिरानो हियो रे। सिरानो का अर्थ होता है शांत। घृत का अर्थ होता है घी। तत्सम तद्भव है। घृत तत्सम शब्द है, इसी का तद्भव रूप घी है। मेरो क्यों करी कोप कराल जो चाहत है बहु काल जियो रे। कोप का अर्थ होता है क्रोध। कराल वेश, बहुकाल मतलब समय। तोलो नहीं सुख तो लहू तू रघुवंश को सोन सुधान पियो रे। यहाँ पे जब परशुराम जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा दिया, यानी अग्नि में घी डालने का काम परशुराम जी ने किया। क्योंकि ये पेरे तो आपने भी कक्षा 10 में पढ़े होंगे हिंदी में। तो देखिए अब आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, केशव है राय को मान सलाल कौन खाए लियो रे। केशव दास जी लिखते हुए कह रहे हैं कि है परशुराम जी, आपने है राय नामक जो राजा था उसका वध करके उसके मांस को आपने जहर के समान खा लिया था। ता लगी मेद मईपन को घृत घोर दियो न सिरानो हियो रे। और आपने इस भूमि के जितने भी राजा थे, शासक थे, उनके मांस को आपने घी के समान बड़े ही शांत चित्त से आपने ग्रहण कर लिया था। मेरो क्यों करी कोप कराल जो चाहत है बहु काल जियो रे। और यहाँ पे परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरे कहने पे जो आप क्रोध कर रहे हैं वो क्रोध आप शांत कीजिए। आपका वो क्रोध और बढ़ रहा है और आप बहुत लंबे समय तक ये कार्य गुस्सा कब तक करते रहोगे। तोलो नहीं सुख तो लहू तू रघुवन सोन सुधा न पियो रे। और फिर भी धरती के राजाओं को आपने मार दिया, उनका मांस रक्त आपने पी लिया, है राय नामक शासक को आपने मार दिया। फिर भी अगर आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है तो आप ये रघुवंश रूपी जो राम और लक्ष्मण हैं उनके रक्त रूपी अमृत को आप ग्रहण कर लीजिए। यानी यहाँ पे लक्ष्मण जी परशुराम जी को समझा रहे। आपके परशुराम संवाद में तत्सम तद्भव शब्द उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसके अतिरिक्त यहाँ पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। अब अगला पेरा अपने पंचवटी वर्णन आता है। केशवदास में ही जो अगला पेरा है ये देखिए आपके अगला आता है पंचवटी वर्णन। यानी केशवदास जी ने पंचवटी वर्णन में क्या कहते हैं केशवदास जी कि सब जाति फटी दुख की दुपट्टी कपटी न रहे एक घटी। अनुप्रास अलंकार का बहुत ही शानदार प्रयोग किया गया क्योंकि वर्ण की आवृत्ति प्रारंभ में या अंत में हो लगातार तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए सब जाति बटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी निगटी रुचि मीछु घटी हूँ
घटी जग जीव जतीन की छूटी छटी, अग ओग की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चौं और नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी जटी पंचवटी। यानी ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे, किंतु ये आपकी पुस्तक में उल्लेखित है। देखिए, सब जाति भटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। यहाँ पे जो प्रभु श्री राम पंचवटी में वनवास के दौरान रहे थे, पंचवटी शिव महिमा क्षेत्र है, वहाँ के वातावरण के बारे में वो बताते हुए ये कह रहे हैं कि पंचवटी का जो वातावरण है, पंचवटी की जो छटा है, पंचवटी की सुस्मिता है, चारों तरफ हरियाली है, वहाँ आने से व्यक्ति किस प्रकार अनुभव करने लग जाता है। वहीं यहाँ पे केशवदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पंचवटी में जो भी व्यक्ति आता है उनका दुख दूर हो जाता है। सब जाति भटी दुख की दुपटी, यानी दुख रूपी जो चद्दर है वो वहाँ हट जाती है, और यहाँ कपटी एक छल क्षण भी नहीं रह सकता है। निगटी रुचि मिचू घटी ऊँ घटी जग जीवन जतीन की छूटी छटी। और निश्चित रूप से ही यहाँ जो जन्म और मृत्यु का बंधन है, दुख है, वो घट जाता है, और जग जीव जतीन की छूटी छटी, यानी यहाँ आने मात्र से मानव व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अग ओग की बेरी कटी, अग ओग का अर्थ होता पाप। अग ओग से तात्पर्य पाप। अग ओग की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी। यानी यहाँ जितने भी व्यक्ति के अंदर दुष्कर्म पाप होते हैं वो ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाते हैं, और यदि किसी को अहंकार भी होता है, घमंड भी होता है, वो भी समाप्त हो जाता है। चौं औरनी नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी जटी पंचवटी। धूर जटी का अर्थ होता है शिव, धूर जटी। धूर जटी का अर्थ होता है भगवान शिव। अब देखिए इसका आगे, अग ओग की बेरी कटी निगटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी। यानी यहाँ जितने भी पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति को अहंकार घमंड होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। और पंचवटी के स्वरम्य वातावरण के बारे में केशवदास जी बता रहे हैं कि यहाँ चारों ओर मानो भगवान शिव की मुक्त नटी, यानी मुक्त हृदय से भगवान शिव की महिमा चौं और पंचवटी में फैली हुई है। तो यहाँ पंचवटी वर्णन में केशवदास जी ने भगवान श्री राम जो वनवास के दौरान पंचवटी में रहे थे उसका वर्णन किया जा रहा है। अगला आता हनुमान लंका गमन, यानी माता सीता का पता लगाने के लिए जो हनुमान जी लंका जाते हैं। अगला पैरा आपके हनुमान लंका गमन कि हरि केसो वाहन की विधि केसो हेम अंश लिख से लिखित नभ पाहन के अंक को तेज को निधान राम मुद्रिका विमान केंदो लक्ष्मण को बाण छूटे रावण निशंक को गिरिज गंड ते उडान्यो शुभ रन आली सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को हवाई सी छूटी केशवदास आसमान में कमान केशव गोला हनुमान चल्यो लंक में। यानी यहाँ पे केशवदास जी के द्वारा हनुमान जी किस प्रकार लंका माता सीता का पता लगाने जाते हैं
तो उनकी गति, उनके बारे में केशवदास जी वर्णन करते हुए बताते हैं। तो इसके बारे में कल अपन पढ़ेंगे। आज अपन ने परशुराम संवाद देखा, परशुराम संवाद के बाद पंचवटी वर्णन देखा, पंचवटी वर्णन और परशुराम संवाद। अब इसके बाद अपने हनुमान लंका गमन, सीता दर्शन, सीता हनुमान संवाद, हनुमान रावण संवाद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पेरे है। आप भी अति शीघ्र पुस्तक ले आइए, ताकि ये जो व्याख्या है आपके अध्याय 1 चल रहा है, क्योंकि यह आपके केशवदास अध्याय 1 में पहला ही पाठ है। और ये भी आपको पता है फर्स्ट पेपर आपके है। और ये पहला पेपर पूरा पद्यांश पे आधारित है। ये अपने चल रहा है, तो कल अपन अगले पेरे के बारे में अध्ययन करेंगे।